कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। ये एक बहुत ही डिटेल्ड रिक्वेस्टेड टॉपिक है, राशि अनुसार रीडिंग होने वाली है। अगर ये रीडिंग ये वीडियो आपके सामने आई है तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपकी शादी का सिग्नल आपको दे रहा है। आपकी शादी कब, कहाँ और किससे होगी, ये इस रीडिंग के अंदर हम जानेंगे। ये रीडिंग आपके लिए एक क्लियर आंसर लेकर आई है। आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी, आपके लाइफ पार्टनर का बिहेवियर कैसा होगा, करियर को भी देखेंगे, साथ ही साथ आपके साथ उनकी बॉन्डिंग, केमिस्ट्री एंड कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में कवर कर रही हूँ। क्या आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जो आपने भी नहीं सोचा है। जिस व्यक्ति का इंतज़ार आप कर रहे हो, क्या वही आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे या आपकी डेस्टिनी में कोई और इंसान या व्यक्ति लिखा गया है। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर कर रही हूँ। साथ ही साथ अगर आप जेन्युइनली अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हो तो इस रीडिंग को, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए। एंड ये रीडिंग राशि अनुसार बनी है गाइस, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा एक्यूरेसी मिलने वाली है। आपकी जो भी राशि है आप उसके अनुसार इस रीडिंग को, इस वीडियो को देखेंगे। मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी चंद्र राशि यानी कि मून साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनिए। लग्न राशि भी प्रीफर कर सकते हैं, मून साइन से भी सुनिए और लग्न राशि से भी सुनिए। आपको आपकी शादी को लेके बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आपको ये दोनों नहीं पता तो उस स्थिति में अपनी सन साइन या अपने नाम राशि से भी रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस होगी, तो कभी भी आपके सामने आ रही है ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ही है। बस आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। इसके लिए वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करेंगे। पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। अगर आपकी राशि धनु है या सैजिटेरियस है तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे। सबसे पहले समझते हैं गाइज उनके पर्सनालिटी और बिहेवियर को। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। इनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, देखिए मुझे सबसे पहली चीज़ ये दिखाई देती है कि ये इंसानी व्यक्ति आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं गाइज, इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन इनका लुक, इनका जो पर्सनालिटी है, या अगर आप इनको देखेंगे तो ये इंसानी व्यक्ति आपको इनके चेहरे से, बाई फेस, ये इंसानी व्यक्ति आपको देखने में लगेंगे नहीं कि आपसे उम्र में बड़े होंगे। मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है अच्छा खासा एज गैप हो सकता है, 5-6 साल, 7-8 साल, इस तरीके का एज गैप आप दोनों के बीच में हो सकता है कि हो, बिकॉज ये मेच्योर इंसान की निशानी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इवन फीमेल भी होंगे तो थोड़ी बहुत भी उम्र उनकी आपसे ज़्यादा ही होगी, ये आप मान के चलिए। लेकिन किसी किसी इंसान का जो चेहरा होता है ना, बहुत जैसे चेहरे को देख के आप पता नहीं कर पाएंगे इस इंसान की उम्र क्या है। ओके, अपने उम्र से थोड़ा कम दिखना, ये तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपसे डेफिनेटली ज़्यादा एज उनकी हो सकती है। बहुत मेच्योर होंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे, लॉयल होंगे, कमिटेड होंगे ये इंसान, ये व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पर। और इनसे आपकी शादी भी इस प्रकार की होगी ना जो लॉन्ग टर्म टिकने वाली होगी। ऐसा नहीं दिखता कि अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, लेकिन हाँ आप दोनों मिलकर हैंडल कर लोगे इक्वली। जैसे इस इंसान का बहुत सपोर्ट रहेगा आपके लिए, मुझे ये दिखाई देता है। और समाज, सोसाइटी, चार लोग, वो लोग जो होते हैं ना कि जो सोचते हैं बहुत ज़्यादा कि चार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये वैसे टाइप की इनकी आदतें हैं या इनका सोचने समझने का ढंग है, जहाँ पर ये सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। समाज को साथ लेके चलने वालों में से ये व्यक्ति, ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे। फैमिली ओरिएंटेड होंगे, सोचने समझने का ढंग थोड़ा कंजर्वेटिव हो सकता है कि उनको आपकी सोशल मीडिया चलाने से दिक्कत है, या उन्हें हो सकता है कि आपके छोटे कपड़े पहनने से दिक्कत है, या हो सकता है कि उन्हें आपके देर से घर आने से दिक्कत हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको लेके आप दोनों के बीच में हो सकता है कि थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो। बिकॉज़ ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा वाइज़ और मैच्योर भी है। एट द सेम टाइम ये इंसान, ये व्यक्ति अपने परिवार की जो संस्कृति होती है ना, संस्कृति, कल्चर, उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। और ये जैसे घर परिवार से आते हैं या आती हैं, इनके घर में भी शुरू से ये चीज़ें फॉलो की जा रही हैं। सो वैसा ही माइंडसेट इस इंसान का, इस व्यक्ति का भी होगा। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो गलत होंगे। बट हाँ, किसी किसी इंसान का तरीका या बिहेवियर ऐसा होता है, उनको ये चीज़ें पसंद आती है। अकेला रहना ज़्यादा पसंद होगा इन्हें,
भीड़ भाड़ वाली जगह इन्हें पसंद नहीं आती होगी, क्योंकि ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे बहुत वाइज दिखाई दे रहे। इट मीन्स कि इस व्यक्ति के आपके लाइफ में आने के कारण आपकी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व होएगी गाइस। बिकॉज जस्टिस का कार्ड भी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है और यहाँ भी हेरोफेंट है। ये तीनों कार्ड के कॉम्बिनेशन से यही बता रहे हैं कि जहाँ भी आप अपने सिचुएशन में अटकोगे या फंसोगे या आपको ये लगेगा कभी भी कि आपको हेल्प की नीड है, सबसे पहले आगे बढ़ के ये इंसान, ये व्यक्ति आएंगे और इनकी दी हुई सलाह, इनकी दी हुई एडवाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। लिटरली आप सोचेंगे कि ये बात मैं क्यों नहीं सोच पाई जो इसने मुझे बता दिया। बिकॉज इस इंसान का नज़रिया, पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। इस इंसान ने दुनिया देखी है। वाइट सोल या ओल्ड सोल हो सकते हैं, जिस कारण से भी मैच्योरिटी इनमें बहुत ही ज़्यादा है। और हाँ, अगर पैसों की बात करूँ तो मुझे इनके पास पैसों की कमी नहीं दिखाई देती, लेकिन हाँ, ये वो इंसान है, ये वो व्यक्ति जो फालतू के खर्चों में बिलीव नहीं रखते। बहुत जैसे हाथ बंधे हुए होना या बहुत नपा तुलावा खर्च करना। ओके, अगर कोई सामान, कोई चीज़ कम प्राइस की मिलती है तो ये कम प्राइस वाले को ही खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि महंगा खरीद लिया, शो ऑफ़ किया। नहीं, शो ऑफ़ करना, दिखावा करना, ये इस इंसान का नेचर या बिहेवियर है ही नहीं। ओके, और आपको लेके बहुत जैसे रिस्पेक्टफुल रहेंगे ये इंसान, ये व्यक्ति कि हाँ, मेरा जो पार्टनर है, मतलब इनके अकॉर्डिंग आप इनके फ्यूचर स्पाउस पे, राइट। सो अपने स्पाउस को लेके, अपने पार्टनर को लेके बहुत जैसे रिस्पेक्ट देना या लॉयल होना, कमिटेड होना, ये चीज़। ऐसा नहीं दिखता कि प्रॉब्लम आई तो ये इंसान, ये व्यक्ति छोड़ के निकल जाएंगे। इनके घर में लोग इनके एडवाइस को सुनते होंगे, मतलब इनकी बातें ऐसी होंगी ना कि लोग, 4 लोग इनकी बातों को, इनकी सलाह को सुनते हैं, समझते हैं। एंड एक और बात, इनके अंदर ना ये नेचर होगी, ये बिना मांगे भी सलाह दे देते होंगे कि यार तुम्हें ऐसे ऐसे करना चाहिए अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम वैसा क्यों नहीं करती। इवन आप देखेंगे कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको भी बहुत सिखाने की या समझाने की कोशिश कर ही रहे हैं। इनका नेचर ही ऐसा है। और जस्टिस का कार्ड भी है, तो बहुत बैलेंस में होना, हर चीज़ बहुत नपा तुलावा करना। पैसे भी खर्च करेंगे तो बहुत सोच समझ के, नाप तोल के, कि आप आगे चल के नुकसान ना हो। क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें नहीं लेनी है, कैसे लाइफ में रहना है, कैसे जीना है, हर चीज़ में प्रॉपर बैलेंस, ये इस इंसान का बेसिक नेचर होगा। ना कुछ ज़्यादा, ना कुछ कम, बिल्कुल मीडियम या बैलेंस में रहना इस इंसान को, इस व्यक्ति को पसंद होगा। ओके, ओवरऑल मुझे दिखाई देता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति खुद भी स्टेबल है, सोच से भी, थॉट से भी स्टेबल है। और आपकी जो लाइफ होगी ना इस इंसान के कारण, वो भी स्टेबल ही होगी। इनका जॉब या प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जहाँ पर काउंसलिंग देना या एडवाइस देना, सलाह देना, डायरेक्शन देना या उपाय देना, या मेडिकल से हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, किसी के लिए लॉ फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। ओके, या किसी के लिए मैनेजमेंट वाली जो चीज़ें होती हैं कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, हैंडल करना है, उस एरिया, उस फील्ड से जुड़े हुए ये हो सकते हैं। वर्क रिलेटेड भी मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही। बहुत सादा और सिंपल लाइफ या जीवन इनको पसंद है। बहुत ताम झाम वाली चीज़ें इनको पसंद नहीं आती, इनको अट्रैक्ट नहीं करती। ना ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तारीफ़ करेंगे, ना वो चाहेंगे कि आप उनकी तारीफ़ें करें। ओके, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को ये सारी चीज़ें अब अट्रैक्ट नहीं करती। मैच्योर है ये इंसान, ये व्यक्ति, सोच से भी, थॉट से भी और हर प्रकार से। यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान के अंदर इतना विजडम है ना, इस इंसान को पता है कि कहाँ इम्पल्सिव होना है, कहाँ स्टैंड लेना है, कहाँ आवाज़ उठानी है और कहाँ सिर्फ पेशेंस रखने से, कहाँ सिर्फ चुपचाप बैठ के देखने से काम हो जाएगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान के अंदर ऐसा नहीं कि इम्पल्सिव नेचर नहीं होगा, इम्पल्सिव भी है जहाँ होना चाहिए, लेकिन शांत भी रहते हैं। जहाँ शांति से काम होगा वहाँ शांति से काम को निपटाएंगे। ये उस प्रकार का नेचर या बिहेवियर इस इंसान का, इस व्यक्ति का मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। टॉल हाइट हो सकती है इनकी, राइट, आपसे वो टॉल होंगे हाइट में। फीमेल भी होंगी तो इनकी हाइट ना जैसे फीमेल्स की होती है एवरेज हाइट, उससे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, राइट, क्योंकि ये टॉल होंगे, इसकी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे, होपफुल होंगे हर चीज़ को लेके, लाइफ को लेके। बहुत जल्दी प्रॉब्लम से निगेटिव नहीं हो जाते। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि दिन भर पड़े रहेंगे और दिन भर ओवर थिंकिंग में रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे या एंजाइटी या स्ट्रेस पाल के रखेंगे कि हाय मेरी लाइफ में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन इस इंसान को आप देखेंगे कि लाइफ में, जीवन में प्रॉब्लम्स हैं भी, तो भी एक प्रकार का पॉजिटिव नेचर या थॉट को मेंटेन किया हुआ है। बहुत जल्दी हिलते नहीं परेशानियों से, बहुत जल्दी टेंशन नहीं पालते आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। चैलेंजिंग हो सकते हैं, एडवेंचरस हो सकते हैं, इनको रिस्क लेना पसंद होता है, पसंद आता है। और इनके आसपास के जो लोग हैं
मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग बहुत गिने चुने लोग इनके दोस्त होंगे, बाकी लोग तो इनके दुश्मन मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज़ लोगों को इनसे बहुत जेलसी होगी। आप देखेंगे कि इनके आसपास के जो लोग हैं, इनके वर्क प्लेस पे जो लोग हैं, लोग इनको गिराने को पड़े हैं। मतलब लोग चाहते हैं कि इनकी इमेज ख़राब हो, इनका जो मान सम्मान, इनकी जो इमेज है, इनका जो स्टेटस है वो ख़राब हो। लेकिन इस इंसान की पूरी कोशिश है कि ये सबकी हेल्प करे, सबको लेके हेल्पिंग नेचर होगा। लेकिन इनके दुश्मन भी इनके अराउंड बहुत सारे हो सकते हैं, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मैरिज को लेके, शादी को लेके, आप दोनों की मैरिड लाइफ या कह लो मैरिज की फ्यूचर को लेके सोच भी इस इंसान की बहुत पॉजिटिव होगी। आपको सोलमेट की तरह रखेंगे या मानेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवरऑल आप पूछोगे कि इस इंसान की एनर्जी कैसी है, वाइज है, मैच्योर है, रिस्पॉन्सिव है और बहुत ठहराव लिए हुए है। लेकिन हाँ, एक प्रकार का मैस्कुलिन एनर्जी इस व्यक्ति का, इस इंसान का आप देखेंगे कि इंसान बहुत जल्दी इमोशंस को बाहर नहीं आने देता। इंसान बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होता चीज़ों को देख के। इंसान बहुत जल्दी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इंसान होल्ड करने वाला है, इंसान पकड़ के चलने वाला है, इंसान मुट्ठी बंद करके रखने वालों में से है। ये वो इंसान या व्यक्ति है। और इनको समझने में, इनको जानने में, इनके साथ एडजस्ट होने में आपको ना समय लगेगा, राइट। आप देखते होंगे कि शादी के बाद या मैरिज के बाद कुछ लोग ना इतने घुल मिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि इसको तो पहले से जानते थे। लेकिन वही कुछ लोगों को एडजस्ट करने में ना थोड़ा सालों साल लग जाते हैं। तो वैसा ही ये इंसान या व्यक्ति भी, इनको समझ नहीं पाओगे आप तुरंत से देख के, इनसे मिल के। समय लगेगा एडजस्ट होने में और इनका प्रोसेस ही स्लो है या पेशेंस से भरा हुआ है। लाइफ में या जीवन में पेशेंस रखना, ठहराव लेके आना, हर चीज़ को पेशेंस के साथ हैंडल करना, ये इस इंसान का बेसिक नेचर या आदतों में से चीज़ें होंगी ही होंगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, पेशेंस बहुत रखा है इस इंसान ने अपने लाइफ में, अपने जीवन में। और ये इंसान, ये व्यक्ति आपको आ ही रहे पेशेंस सिखाने को, ये चीज़ें हैं। करियर वाइज भी मुझे बहुत अबंडेंट ये इंसान, ये व्यक्ति दिखाई दे रही है। ओके, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, बिकॉज कॉम्पिटिटिव वाइब मुझे यहाँ पर मिल रही है। खुद का बिजनेस भी हो सकता है, तो बहुत कंपटीशन होगा। लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति हैंडल करेंगे चैलेंजेस को, कॉम्पिटिशन्स को फेस करने वालों में से होंगे। ओके, फाइटिंग स्पिरिट इस इंसान के अंदर है कि कैसे फाइट बैक करना है। एंड दूसरी चीज़ की गवर्नमेंट जॉब्स भी हो सकता है, वो वाले गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, हो सकता है कि वहाँ भी इस इंसान ने कोशिश की हो या उसी प्रकार के जॉब में या प्रोफेशन में हो ये इंसान, ये व्यक्ति। तो कुछ जो करियर के लिए चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी वो मैंने आपको बताया। चलिए अब समझते हैं दूसरे डेक के माध्यम से कि आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है या कैसी है। थोड़ा सा और समझेंगे इस इंसान को, इस पर्सन को। आप वीडियो को लाइक करिए गाइस अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। इनकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? जिनकी भी राशि धनु है, कैसी इनकी शादी होगी? क्या वो लव मैरिज है, क्या वो अरेंज मैरिज है? टावर, क्वीन ऑफ कप्स। क्या कुछ ऐसा होगा जो इन्होंने भी नहीं सोचा है? प्लीज़ गाइड करें। क्या इनके करंट पार्टनर के साथ शादी पॉसिबल है, जिनके साथ ये करंट में डील कर रहे हैं? थैंक यू। क्या कोई नया पार्टनर है? ओके, 2 ऑफ पेंटिकल अगेन, यहाँ से भी और यहाँ से भी। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कोई नया पार्टनर है, मैं आपको बता दूं। अगर आप करंट में किसी इंसान, किसी व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो तो बहुत हद तक चांसेस है कि ये कोई नया इंसान या नया व्यक्ति है। आपका जो करंट रिलेशनशिप है, आप अभी अगर किसी इंसान के साथ में डील कर रहे हो और आपने सोचा है कि वो इंसान, वो व्यक्ति तो आपको कमिटमेंट देंगे या वो आपके साथ लाइफ टाइम तक रहेंगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो रिश्ता, वो कनेक्शन, आपके जो भी एग्जिस्टिंग बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं उनके साथ मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। और कोई नया इंसान या नया व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में आएगा या आएगी, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि मुझे ये चीज़ पूरी तरीके से नज़र आती है कि आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो उस इंसान का आपकी लाइफ में, आपके जीवन में मैरिज तक का
मुझे नहीं दिखाई देता। ओके, ब्रेकअप हो जाएगा शादी से पहले ही, इसके पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ये भी कार्ड यही बता रहा है कि आप इमोशनली इस इंसान से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हो, अटैचमेंट में रहोगे, लेकिन लव मैरिज के योग या पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। अल्टीमेटली आपकी जो शादी है या आपका जो मैरिज है वो मुझे अरेंज मैरिज या फैमिली के अकॉर्डिंग होता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। जैसे आपके घर खानदान में चीज़ें चलती आ रही है, पूरे कास्ट कल्चर रीति रिवाज के साथ आपकी शादी होगी किसी जानने वाले इंसान से, किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू। ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपके लाइफ में, आपके जीवन में आता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बिकॉज 10 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी, ये दोनों ही कार्ड ना फैमिली को, परिवार को रिप्रेजेंट करती हैं। इस वजह से मैंने ये बताया कि फैमिली के थ्रू रिश्ता या कनेक्शन जुड़ सकता है, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। 8 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन्स भी है। मुझे ये दिखता है कि शादी को लेके, मैरिज को लेके, या इस इंसान, इस व्यक्ति को लेके आप बहुत ही डाइसी फील करोगे, आप बहुत ही कन्फ्यूजन में रहोगे कि पता नहीं शादी चल भी पाएगी या नहीं, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप, शायद मैं लव लाइफ या रिलेशनशिप इस मामले में बहुत ही ज़्यादा लकी या ब्लेस्ड नहीं हूँ, बिकॉज़ मेरे रिलेशंस जो हैं वो टिकते नहीं हैं। मेरे इमोशंस डालना किसी रिश्ते में वो वेस्ट हो जाता है, ऐसा आपको लगेगा, और आप इस इंसान से, इस व्यक्ति से मैरिज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, तैयार नहीं हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस इंसान का आपकी लाइफ में आना ही तब होगा जब आपका कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन टूटेगा या आप इमोशनली थोड़ा लो फील करोगे। ओके, तभी ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा या जुड़ेगा, इसके पूरे चांसेस हैं। और ये कब तक आएगा? मुझे नेक्स्ट ईयर के फरवरी के महीने में ये रिश्ता, ये कनेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी राशि तुला हो सकती है, टॉरस यानी कि वृषभ हो सकती है, वर्गो यानी कि कन्या हो सकती है, ओके, एरीज यानी कि मेष होने की पूरी पूरी चांसेस है, और वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो भी हो सकता है इनकी राशि हो, और धनु जैसे आपकी है ना, धनु इनकी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका मून साइन धनु हो, इस इंसान की लग्न राशि में धनु होगी। हो सकता है कि आपका लग्न राशि धनु हो, इस इंसान का नाम राशि धनु होगा। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो कुछ राशियां हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, किसी महीने की 10 तारीख से इस इंसान का पूरा पूरा कनेक्शन होगा। अक्टूबर का मंथ से सीधे तौर पर ये इंसान, ये व्यक्ति जुड़े हुए हो सकते हैं। फरवरी के महीने से सीधे सीधे तौर पर ये इंसान, ये व्यक्ति जुड़े हुए हो सकते हैं। 5 नंबर, 555 एंजल नंबर आपको बहुत दिखना शुरू होगा। चांसेस है कि आपकी शादी से पहले ना आपको नींद ना आए, या आपको रेस्टलेसनेस फील हो रहा हो, या आपके जो करंट रिलेशनशिप्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा झगड़े होने शुरू हो जाए, इंसल्ट हो कहीं किसी ऑफ एरिया ऑफ लाइफ में, या तो आपके करियर में या आपके लव लाइफ को लेके करंट रिलेशन में इंसल्ट होने के योग बने हुए हैं। राइट, इंसल्ट हो सकती है, या नाम खराब करना, या किसी प्रकार का स्ट्रगल फेस करना। टावर मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। उसके बाद ये शादी, ये मैरिज के योग यहाँ पर बने हुए हैं। किसी महीने की 14 तारीख, 13 तारीख या 5 तारीख या 5वें महीने से इस इंसान का कुछ ना कुछ लेना देना या कनेक्शन होगा ही होगा, ये आप मान के चलिए। इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। राइट, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान, ये व्यक्ति जहाँ रहते होंगे या जहाँ इस इंसान का घर होगा, आसपास में कहीं कोई पानी वाली जगह हो सकती है, रिवर हो सकता है, या पानी से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये इंसान, ये व्यक्ति अंदर से बहुत इमोशनल है, लेकिन इमोशंस को बहुत जल्दी दिखाएंगे नहीं, ये इसके पूरे चांसेस है। लेकिन हाँ, आपकी मैरिज है, जो आपकी मैरिड लाइफ है वो ब्लेस्ड होगी, फॉर्चुनेट होंगे ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए। ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला रिश्ता या कनेक्शन होगा ही होगा। एक बात जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए, मान लेते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में कभी किसी बात को लेके झगड़े हुए, आपके थॉट्स इनसे मैच नहीं है, बिकॉज ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत मैच्योर है, इस इंसान का सोचने समझने का ढंग, दुनिया को देखने का नज़रिया अलग हो सकता है। ओके, और आपका अलग हो सकता है। आप अभी का सोचते हो, ये इंसान, ये व्यक्ति दूर की सोच रखने वालों में से है। ओके, आपका सोचना, इस इंसान का सोचना, बहुत उसमें फ़र्क है, बहुत उसमें अंतर है। और मुझे ये दिख रहा है ना कि कभी कभी विचारों के टकराव के कारण आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं, छोटी मोटी बहस या फाइट हो सकती है, बिकॉज इस इंसान का ना थ्रोट चक्र एक्टिव होगा। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो गलत ना सहन करेंगे, ना गलत होता हुआ देख पाएंगे, और जब भी ये इंसान, ये व्यक्ति बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि इनके शब्द चुप सकते हैं आपको, मतलब बहुत तीखे इस इंसान के शब्द या वर्ड्स होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो चांसेस बनते हैं कि आप दोनों के बीच में छोटी मोटी फाइट्स या झगड़े हुए मैरिज के बाद भी। लेकिन आप सोचेंगे ना कि ये इंसानी व्यक्ति आके मुझे मनाएगा, मुझसे सॉरी बोलेगा या बोलेगी, या मुझसे इंसानी व्यक्ति माफ़ी मांगेगा या मांगेगी, नहीं। इस इंसान के नेचर में ही नहीं, इस इंसान को मनाना या जताना, प्यार दिखाना आता ही नहीं है। हाँ, केयरिंग बहुत होंगे आपको लेके, लॉयल होंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे ये इंसान, ये व्यक्ति आपको,
लेकिन जहाँ बात आएगी ना एक्सपेक्टेशन की आपकी पूरा होने की, कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मनाएंगे, कुछ लवी डवी होगा, रोमांटिक सा नेचर या जेस्चर होगा, नहीं, वहाँ आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना थोड़े कोल्ड हो जाएंगे। या आपको ये देखने को मिल सकता है कि एक तो इस इंसान ने बुरा भी कह दिया, इस इंसान ने इस तरीके से मुझसे बात की, और ये इंसान, ये व्यक्ति खुद होके बात भी नहीं कर रहा या कर रही, वो आपकी तरफ से रिस्पॉन्स का वेट करेंगे कि आप कितना बोलते हो, आप कब बोलते हो, ऑब्जर्वर होंगे, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, ये इनकी आदत में होगा ही होगा, ये आप मान के चलिए। और बोलने की जो आदत होगी ना इनकी, वो थोड़ा सा चुप सकती है। इंसान जो है ना बिल्कुल फ़िल्टर नहीं लगाता बातों में, जो है जैसा है वो बोल देगा या बोल देगी, ये चीज़। अगर वो फीमेल भी होंगे ना तो एक प्रकार का मैस्कुलिन एनर्जी इन्होंने कैरी किया हुआ है, और शादी के बाद कोई बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव आने की संभावना है, शादी के बाद कोई मेजर शिफ्ट होने की संभावना भी बनी हुई है। ये रिश्ता, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या इस इंसान के साथ आपका पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कर्म, लेन देन जुड़ा हुआ है। शादी के होने के बाद ही आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा, इवन शादी से पहले ही कुछ क्लियर संकेत और साइन मिलेंगे, जिसमें कि एंजल नंबर 555 144 या एंजल नंबर 333 भी किसी के लिए शामिल है, या 1010 स्पेशली किसी के लिए यहाँ पर शामिल है, राइट। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए अब देखते हैं कि आप दोनों की बीच की बॉन्डिंग या केमिस्ट्री कंपैटिबिलिटी कैसी है। धनु राशि वालों, वीडियो को लाइक करिए, एनर्जी एक्सचेंज करिए, अगर आप देख रहे हो, सुन रहे हो और आपने नहीं किया है एनर्जी एक्सचेंज तो अब ज़रूर करिए गाइस। आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं इस रीडिंग को, इस वीडियो को क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में जहाँ भी पॉजिटिविटी आई है। ओके, क्लोजर, यस, आपका एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप वो ब्रेक होगा, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया ऑफ लाइफ में आप क्लोजर के मोड पे होंगे। हो सकता है कि जॉब छूट गई, कंपनी छूट गई, बिजनेस में कुछ अप एंड डाउन, उतार एंड चढ़ाव आ गया, हो सकता है लोकेशन शिफ्ट करना पड़ा, घर शिफ्ट करना पड़ा, तो किसी ना किसी एरिया में दरवाजे बंद करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। लेकिन कहते ना एक दरवाज़ा बंद होता है तो 4 खुल भी जाता है, तो वही चीज़ें होंगी कि अगर एक रास्ता बंद होगा, मतलब आपकी लाइफ में वो जो क्लोजर आप देंगे उसके कारण ही ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आएंगे, ना कहीं न्याय होगा भगवान की तरफ से आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड है। ओके, हार्ट एक, यस, ये चीज़ है जो मैंने आपको ही बताया। ब्लाइंड लव, पॉजिटिव टाइप का नेचर या बिहेवियर हो सकता है इस इंसान का, इस व्यक्ति का, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। केयरिंग होंगे तो एक्सट्रीम पे जाके होंगे, ओके, लविंग होंगे तो बहुत ही ज़्यादा होंगे, रोमांटिक होंगे तो बहुत ही ज़्यादा होंगे। ये अलग बात है कि दिखाएंगे थोड़ा कम, लेकिन फील हो जाएगा। आप किसी इंसान के साथ रहोगे तो आपको फील हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा उस इंसान का नेचर या बिहेवियर क्या है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिवाइन लव, यस, इसी की बात मैं कर रही थी कि आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। अगर आपका करंट रिलेशनशिप या ब्रेकअप या किसी प्रकार का टावर मूवमेंट आप फेस कर रहे हो तो चिंता मत करिए, बिकॉज आपके लिए, आपके भाग्य में, आपके डेस्टिनी में न्याय लिखा है, और न्याय होगा, इसीलिए ही ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आएंगे। ओके, आपको ना होपोनोपोनो प्रेयर शुरू कर देना चाहिए अगर आप उसी समस्या में हो, या आपको लगता है कि आपका करंट रिलेशनशिप आपको बहुत परेशानी दे रहा है और आप मैरिज के लिए नया पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इसमें ये होपोनोपोनो प्रेयर आपकी बहुत मदद करेगा। इनके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4, नंबर 14 हो सकता है, नंबर 24 या नंबर 23 हो सकता है, या ये आपके डेट ऑफ बर्थ में भी होने की पॉसिबिलिटी या संभावना है। लव ट्रायंगल, कमिटमेंट, रिवेंज, मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि आप अपने करंट रिलेशनशिप की वजह से परेशान भी रहोगे, और किसी किसी के लिए, गाइस सभी के लिए तो ऐसा नहीं दिखता, लेकिन हाँ किसी किसी के लिए चांसेस हैं कि आपके जो करंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, आपका जो करंट रिलेशनशिप है, ये आगे आपकी मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन रही इस इंसान की बात, ये आपको लेके लॉयल होंगे, केयरिंग होंगे, कमिटेड भी होंगे, और ये रिश्ता, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म तक टिकने वाला होगा। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई देती है। कहीं ना कहीं इस इंसान के थ्रू आपको हीलिंग महसूस होगी या फील होगी, लेकिन आपके मन से, आपके दिमाग से वो पास्ट पर्सन नहीं निकल पाएगा।
जिसके कारण मैरिड लाइफ ना इनिशियली शुरुआत में मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है या अनस्टेबल आपको फील हो सकती है, लेकिन इस इंसान की तरफ से प्यार की फीलिंग्स की मुझे कोई भी कमी दिखाई नहीं दी थी। हाँ, एक चीज़ है कि आपको शक हो सकता है कि ये इंसान इतना चुप क्यों है, ये इंसान मेरे ढंग से क्यों नहीं करता कोई भी चीज़, कोई भी काम, या करता या करती, मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, ये इतना कम एक्सप्रेसिव क्यों है, पता नहीं इसके मन में मेरे लिए प्यार है या नहीं, ये मेरे लिए लॉयल है या नहीं, कमिटेड है या नहीं। तो एक प्रकार का इल्यूजन या भ्रम आपके मन में बना रहेगा, बिकॉज आपका पास्ट रिलेशनशिप ब्रेक हुआ रहेगा उस कारण से, क्योंकि यहाँ पर ब्लाइंड लव का कार्ड है। तो आप इल्यूजन्स में रहोगे, यहाँ पे इल्यूजन लिखा है इस कार्ड के ऊपर। तो आपको ना इल्यूजन में रहने की आदत सी रहेगी, या आप परेशान रहोगे इस इंसान के नेचर या बिहेवियर को लेके। लेकिन जितना ज़्यादा आप इस मैरिज में उतरते चले जाओगे, आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये मैरिज उस तरीके का है ही नहीं, या ये इंसान या व्यक्ति उस तरीके का था ही नहीं। ओके, ये तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि ये इंसान या व्यक्ति आपके लिए लॉयल है, कमिटेड। एक समय के बाद ना आपको बहुत ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा इस इंसान के ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर। धीरे धीरे, मैंने आपको बताया था कि मैरिज जो है ना वो थोड़ी स्लो आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि इस इंसान से मिलते के साथ, इनके साथ शादी के बाद आप इनको समझ जाएंगे पूरी तरीके से। समझने में समय लगेगा, टाइम लगेगा। ओके, ये चीज़ें हैं। चलिए अब डाइस के माध्यम से देखते हैं धनुराशि वालों कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में और क्या बताया जाता है। मैरिड लाइफ आपकी किस प्रकार से हो सकती है। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहेंगे, और करियर के कारण ही मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत बिजी रखा हुआ है अपने आप को, या अपना नेम फेम, अपना स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और हाँ, आपको लेकर रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये चीज़ बार बार ही आ रही है। शादी इस इंसान के लिए एक प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कर्म या कर्मा, शादी आप दोनों का कर्मा के थ्रू जुड़ा हुआ है, या कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्म तो है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा रिस्पॉन्सिव रहेंगे कि मुझे मेरा कर्तव्य जो है, मुझे मेरा जो काम है वो करना ही करना है। आपके प्रति प्रोवाइडर होंगे, वो हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। और स्टेबल होगी इनके साथ आपकी लाइफ, आपकी मैरिज, पूरे चांसेस है। यहाँ पर भी सैटर्न की एनर्जी है, तो इस इंसान का आपकी लाइफ में आना या जीना, मतलब जीना बोल, आना या जुड़ना, ये भी आपके गुड कर्मा के कारण ही हुआ है। और लॉयल है ये इंसान। शादी आपकी टिकने वाली होगी, या लॉन्ग टर्म या स्टेबल होगी। लेकिन सैटर्न की जब भी बात करेंगे ना, ये थोड़ा सा स्लो प्लैनेट है गाइस, लेकिन ये स्टेबिलिटी का प्लैनेट है, ये स्टेबल प्लैनेट है। धीरे ही आता है, लेकिन जब भी देगा तो स्टेबल लाइफ देगा या स्टेबिलिटी देगा, ये चीज़ है। पहले टेस्ट करता है सैटर्न, उसके बाद ही वो आपको ब्लेस भी करता है। यहाँ भी टॉरस है जो कि स्टेबिलिटी की बात करता है, लेकिन हाँ, इनका सोचने समझने का ढंग थोड़ा ओल्ड या थोड़ा कंजर्वेटिव आपको लग सकता है। आपको ये लग सकता है कि ये इंसान अपने तरीके से सोचता है या सोचती है, या हमेशा एक प्रकार का ज़िद्दीपना इस इंसान के अंदर, इनके बिहेवियर में आपको देखने को लग सकता है, देखने को मिल सकता है, जिससे आप थोड़ा इरिटेट हो सकते हो। ये चीज़ें कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस इंसान ने अगर सोच लिया है कि इस इंसान को ये करना है, इस इंसान का सोच या थॉट ये है, तो उसको कोई शिफ्ट नहीं कर सकता, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये चीज़, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हाँ, मुझे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, सुख समृद्धि भी आते हुए दिखाई दे रही है। एक स्टेबल लाइफ आपके इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ डेफिनेटली होने वाली है। करियर में किसी प्रकार का राइज भी आपको देखने मिल सकता है, या तो आपके करियर में या इस इंसान के करियर में। वैसे इस इंसान का करियर पहले से स्टेबल है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, वो स्टेबिलिटी, वो गुड लक, वो कह लो सिक्योरिटी, वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी टाइम के साथ साथ। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, इमोशंस को थोड़ा कम समझने वाले, या थोड़ा सा कोल्ड नेचर भी इस इंसान का रहेगा ही रहेगा। थोड़ा डिस्टेंट, इमोशनली डिस्टेंट ये इंसान, ये व्यक्ति आपको फील हो सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि सैटर्न है तो कर्मों का प्लैनेट है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, कर्तव्यों को पूरा करेंगे ही करेंगे, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। ओके, सो ओवरऑल गाइज, अगर आपकी राशि धनु थी, सैजिटेरियस थी, मैंने हर तरीके से आपको बताने की कोशिश की कि आपकी मैरिड लाइफ, आपकी मैरिज, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, कब तक आपको मिल जाएंगे, और किस तरीके से आपकी शादी होगी, मैरिड लाइफ किस तरीके से होगी, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग कैसी रहने वाली है, सभी चीज़ों को मैंने बताया। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ये रीडिंग, ये टॉपिक, ये डिटेल प्रेडिक्शन आपको कैसी लगी है, कितना आप कनेक्ट हो पाए।
आप कनेक्ट हो पाए हो तो आप ही लाइक करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड शेयर करिए गाइस किसी के भी साथ जिनकी भी राशि धनु है या सैजिटेरियस है। ओके एंड यस, आप भी क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में जो भी पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखी आपको उसे। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।